हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। हमें पता है सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मीन्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन सी प्लस प्लस इज एसोसिएटेड विद क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आया कहाँ से, ये होती क्या है, और कोडिंग में हम क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। First of all, what is a class? A class is a user-defined data type that we can use in our program, and it works as an object constructor or a blueprint for creating objects. तो first of all जो class होती है वो एक user-defined data type है। Means user अपनी need के according class create करता है। इनबिल्ट जो हमारी C++ की कोडिंग है उसमें कोई क्लास की डेफिनेशन नहीं दी हुई है। ठीक है, मीन्स आपको जितनी क्लासेस आपकी ज़रूरत है आप उसके अकॉर्डिंग क्रिएट करोगे। उस क्लास में आपको कौन से डेटा मेंबर्स लेने हैं, कौन से मेंबर फंक्शंस लेने हैं, वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितनी भी क्लासेस बना सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए क्लास क्या है, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, उसके बाद इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर और अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर की तरह भी काम करती है। जो हमारी क्लास है उसको आप ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, ब्लूप्रिंट क्या होता है, जब हम घर बनाते हैं तो उससे पहले हम घर का नक्शा बनाते हैं। वो नक्शा हमारे घर का ब्लूप्रिंट है। वो हमें बता देता है कि हमारे घर में कितने रूम्स होंगे, कितने वॉशरूम होंगे, किचन कहाँ होगी, कितने हॉल होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारा ब्लूप्रिंट हमें बता देता है। मतलब हमारे घर के सारे एट्रीब्यूट्स हमारे ब्लूप्रिंट में एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके सारे एट्रीब्यूट्स एज इट इज़ क्लास से आते हैं। मीन्स क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट है। Attributes and methods are basically variables and functions that belongs to the class. जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं उनको हम वेरिएबल और फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो बिलोंग करते हैं हमारी क्लास से। मीन्स हमारी क्लास में जो एट्रीब्यूट्स होंगे, मीन्स जो जो फीचर्स होंगे हमारे ऑब्जेक्ट के, उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। और जो जो काम हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो करेगा, जो क्लास है वो करेगी, ठीक है, उसको हम फंक्शंस बोलते हैं। तो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका दूसरा नाम है डेटा मेंबर्स या क्लास मेंबर्स, और जो फंक्शंस हैं उनका दूसरा नाम है मेंबर फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, अब हम देखते हैं कि रियल लाइफ से आप क्लास और ऑब्जेक्ट को कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्लास है पर्सन। ठीक है, और पर्सन के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हो सकते हैं नेम, एज और जेंडर। मीन्स जो हमने 3 एट्रीब्यूट यहाँ पे पर्सन क्लास के लिए हैं वो इसके डेटा मेंबर्स हैं। ओके, और पर्सन क्या क्या काम कर सकता है, जैसे वॉक कर सकता है, टॉक कर सकता है, स्टडी कर सकता है। तो ये 3 काम हमने यहाँ स्पेसिफाई किए हैं। ये मतलब इस पर्सन क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं। ओके, फिर इस पर्सन क्लास के मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, रोहन एंड शालिनी। ठीक है, अब रोहन हमने बताया था अभी कि जो क्लास होती है वो ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्लास हमारी पर्सन थी, वो ब्लूप्रिंट है रोहन और शालिनी की, क्योंकि ये दोनों हमने पर्सन क्लास के ही ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने पर्सन क्लास में एट्रीब्यूट्स तो लिखे थे, डेटा मेंबर्स जिनको हम बोलते हैं वो लिखे थे, बट वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की थी, क्योंकि दिस इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट। एक्चुअल वैल्यूज हम यहाँ पे नहीं डालते हैं, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो सिर्फ एट्रीब्यूट्स थे यहाँ पे उसके साथ एट्रीब्यूट के साथ वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो मेंबर फंक्शंस थे ये भी इन ऑब्जेक्ट्स में एज इट इज़ आ जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि इन सारे मेंबर फंक्शंस को आप हर ऑब्जेक्ट में यूज़ करो। आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप एक को भी यूज़ कर सकते हैं, 2 को भी, तीनों को भी, या आपको अगर मेंबर फंक्शंस की ज़रूरत नहीं है, नहीं आपको यूज़ करना, आप ऑब्जेक्ट्स में स्किप कर सकते हो। मीन्स दिस इज़ जस्ट अ ब्लूप्रिंट। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है अपने ऑब्जेक्ट में, आप किसी चीज़ को ओमिट भी कर सकते हैं। तो
देयर एग्जिस्ट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड क्लास। हमारी जो ऑब्जेक्ट और क्लास होती है उनके बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, और वो रिलेशनशिप होती है इज़ अ रिलेशनशिप। मीन्स किसी भी दो चीज़ के बीच में जब आप ये देख पाते हो कि देयर एग्जिस्ट एन इज़ ए रिलेशनशिप, मीन्स दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड क्लास रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम देख सकते हैं, ये बोल सकते हैं रोहन इज़ अ पर्सन, ओके, शालिनी इज़ अ पर्सन। तो ये क्या है, मतलब रोहन एक ऑब्जेक्ट है पर्सन क्लास का, और शालिनी भी एक ऑब्जेक्ट है पर्सन क्लास की। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि काओ इज़ एन एनिमल, हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मीन्स काओ एक ऑब्जेक्ट है किस क्लास की, एनिमल क्लास की। अब एनिमल क्लास के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे कि उस एनिमल का कलर क्या है, एनिमल की हाइट क्या है, एनिमल का वेट क्या है, ठीक है, एनिमल के और क्या फीचर्स हैं, बार्क करता है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल है, पेट एनिमल है। तो इस तरीके से हमारा जो फीचर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के, ठीक है, वो एज इट इज़ एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेंगे हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए। अब हम देखते हैं कि C++ में हम ऑब्जेक्ट को और क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास को क्रिएट करना सीखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्लास कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे क्लास का नाम, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस होगी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे, और कर्ली ब्रेसेस जहाँ पे क्लास की बंद होगी वहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एक क्लास कीवर्ड लिखा है, उसके बाद क्लास का नाम लिखा है माय क्लास, देन कर्ली ब्रेसेस शुरू हो गई, मीन यहाँ से हमारी क्लास की डेफिनेशन शुरू हो गई है। फिर मैंने लिखा है पब्लिक, पब्लिक ये क्या है, हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है। ये हमारा डिसाइड करता है कि हमारे जो भी डेटा मेंबर्स हैं और जो मेंबर फंक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ एक्सेसिबल होंगे। मीन्स ये तीन तरह का हो सकता है, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसको हम एक अलग लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, बट एक ओवरव्यू हम यहाँ ले लेते हैं कि अगर हम यहाँ पब्लिक लिखेंगे, मीन्स ये जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होंगे वो आउटसाइड द क्लास भी आपके एक्सेसिबल हैं, ठीक है। अगर यहाँ आप प्राइवेट लिखोगे, मीन्स दे आर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द क्लास, नॉट आउटसाइड। और अगर यहाँ प्रोटेक्टेड आप लिखते हो, मीन्स वो आपके इनसाइड द क्लास एंड इमीडिएटली डिराइव्ड क्लास में आपके एक्सेसिबल होंगे, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया। हम एक अलग लेक्चर में इसको पूरा पढ़ेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर्स पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इनको यूज़ करते हैं, और इनकी अपनी अपनी क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हमने कॉलन लगा दिया, मीन्स यहाँ पे इसके बाद आप जितने भी डेटा मेंबर्स लिखोगे या मेंबर फंक्शन डिक्लेयर करोगे वो एक पब्लिक डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन रहेगा। देन हमने लिखा है इंट माइनम, यानी कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, जिसका नाम है माइनम, यानी कि ये हमारा एट्रीब्यूट है माई क्लास का, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया है माई स्ट्रिंग, मीन्स ये भी एक एट्रीब्यूट है क्लास माई क्लास का, और ये दोनों ही क्या हैं, डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है। यानी कि कुछ एट्रीब्यूट होते हैं ना क्लास के, हमने बात की थी कि क्लास में डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं, तो ये दोनों ही हमारे क्लास के क्या हैं, डेटा मेंबर्स हैं। अब बात आती है मेंबर फंक्शन की, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है डिस्प्ले नाम का, वॉइड डिस्प्ले, मीन्स ये फंक्शन कुछ पे रिटर्न नहीं करेगा, इसीलिए इसका डेटा टाइप रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड लिया है मैंने। तो वॉइड डिस्प्ले मीन्स ये हमारा क्या है, एक मेंबर फंक्शन है। देन कर्ली ब्रेसेस बंद हुई एंड सेमीकोलन लग गया, मीन्स यहाँ पे हमारी क्लास की जो डेफिनेशन है वो पूरी हो गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लास तो हमने क्रिएट करनी सीख ली, अब एक ऑब्जेक्ट को हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। आफ्टर क्रिएटिंग अ क्लास, इट्स ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग द क्लास नेम फॉलोड बाय द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले क्लास का नाम लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का नाम, जो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसका नाम हम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा माई क्लास माई ओबीजे, ठीक है, यानी कि मेरी क्लास का नाम क्या है, माई क्लास, और मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसका नाम क्या है, माई ओबीजे। देन मैंने लिखा
Using the object and dot operator we can access the data members and member functions of the class. यानी कि क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख के देन डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके हम क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं. जैसे मैंने लिखा मेरे ऑब्जेक्ट का नाम मैंने लिखा है माई ओबीजे, तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा माई ओबीजे, देन डॉट लगाया, दिस इज द डॉट ऑपरेटर. उसके बाद माई नम, ठीक है, यानी कि जो क्लास का एक डेटा मेंबर था, जो एट्रीब्यूट था माई नम, उसको मैंने एक्सेस किया है और उसमें वैल्यू डाल दी है 10. ठीक है, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, दूसरा डेटा मेंबर माई स्ट्रिंग था, उसमें वैल्यू डाल दी हेलो. देन हमारा मेंबर फंक्शन था, तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट ऑपरेटर लगाया और फंक्शन को कॉल किया. यहाँ पे हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. अब पूरा एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम क्लास भी क्रिएट करेंगे, उसमें डेटा मेंबर्स भी होंगे, मेंबर फंक्शन भी होगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को हम एक्सेस करेंगे. ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल. सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई है जिसका नाम माई क्लास रखा है, देन पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया है और इसमें दो डेटा मेंबर्स को लिया है, माई नम एंड माई स्ट्रिंग. एक इंटीजर टाइप का है और एक स्ट्रिंग टाइप का है. उसके बाद हमने एक मेंबर फंक्शन डिफाइन किया है जिसका नाम है डिस्प्ले और उसमें मैंने माई नम और माई स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया है. ठीक है, उसके बाद करली ब्रेसेस बंद हुई, सेमीकोलन लग गया. यहाँ तक हमारी क्लास की डेफिनेशन पूरी हो गई है. अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे. मेन फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्लास का नाम लिखेंगे. हमारी क्लास का नाम था माई क्लास, तो मैंने लिखा माई क्लास. उसके बाद स्पेस देके आप ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे. मैंने मेरे ऑब्जेक्ट का नाम रखा है माई ओबीजे, आप अपने अकॉर्डिंग इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं. ठीक है, देन सेमीकोलन. मीन्स यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया है माई ओबीजे और जो किस क्लास का है, माई क्लास का है. मीन्स अब आप इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस क्लास के सारे डेटा मेंबर्स को और मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ मैंने लिखा माई ओबीजे डॉट माई नम इक्वल टू 10, यानी कि ऑब्जेक्ट डॉट डेटा मेंबर माई नम, इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी 10. माई ओबीजे डॉट माई स्ट्रिंग में वैल्यू मैंने पुट कर दी हेलो. माई ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ठीक है, और उसके बाद मैंने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवा दिया. अब डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है सी आउट, यानी कि प्रिंट करेगा स्क्रीन पे माई नम. और हमने अभी अभी माई नम की वैल्यू क्या की है 10, यानी स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा 10. देन बैकस्लैश एन, यानी कि जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. सी आउट माई स्ट्रिंग की वैल्यू अभी हमने क्या पुट की थी हेलो, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा हेलो, यानी कि 10 एंड देन एंटर एंड हेलो, यहाँ हमारी आउटपुट आ जाएगी. वापस कर्सर यहाँ जाएगा, रिटर्न 0, यानी कि हमारा प्रोग्राम का कंपाइलेशन पूरा हो गया है. ठीक है, तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से हमने एक क्लास बनाई. ठीक है, उसमें डेटा मेंबर्स बनाए 2, उसमें एक मेंबर फंक्शन बनाया. ठीक है, और मेन फंक्शन में उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट बना के डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एट्रीब्यूट्स को वैल्यू इनिशियलाइज करवाई एंड देन मेंबर फंक्शन को कॉल किया. ठीक है, तो ये था कि हम कैसे क्लास बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, और एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है और क्या होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर्स किस लिए यूज़ होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू.